नमस्कार, गीता चौहान। स्वागत करती हूँ ब्राइट पर। आज हम यहाँ आने वाले हैं भक्तिकाल के एमसीक्यू। कल की एक है एलटी का, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऑफलाइन भी बैच चला हुआ है, एलटी टेट पीजीटी हो गया और आने वाला मिशन है, उसके लिए हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे कि रस मंजरी है रचना है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हिंदी की पहली जो रचना किसकी है, तो ये रचना है बनारसी दास की। जो हमारी कौन है अर्ध कथानक जो आत्मकथा है, ये किसकी है? बनारसी दास की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा केशव दास जो प्रेत किसने कहा है, तो इनको कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाएगा? केशव दास जी को। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा बन गया कि केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा किसने है, तो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर हमारा यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कठिन काव्य एक बन गया हमारा कठिन काव्य का, दूसरा आता है कठिन गद्य का। दूसरा कौन सा आ जाता है? कठिन गद्य का प्रेत। कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अज्ञे जी को। किसको कहा जाता है? अज्ञे जी को। तो दो क्वेश्चन बन गए हमारे यहाँ से, एक है कठिन काव्य का प्रेत और एक हो गया हमारा कठिन गद्य का प्रेत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति के आदि जो आचार्य है वो किसे माना जाता है? भक्ति के जो आदि आचार्य वो किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। किसको माना? रामानुजाचार्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पद्मावत में कुल कितने सर्ग है, या खंड कह सकते हो आप कि पद्मावत जो रचना किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। तो इसमें कितने खंड है? जो है वो है 50। क्वेश्चन से, क्योंकि पिछली एलटी टेट की परीक्षा हुई थी, वहां पे भी एक क्वेश्चन आया था सर्ग से कि जो कामायनी जो रचना है, कामायनी जो रचना है इसमें कितने सर्ग है, तो इसमें जो सर्ग है इसमें कितने हैं? 15 सर्ग है। और ये जो रचना है ये लिखी किसने है? जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद। और जो रचना है ये एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। ये लिखा किसने है? तो ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। और यहीं से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है जो मैथिली शरण गुप्त है इसको और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कवि। इनकी जो रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अमृत भारती होगी और कौन सी है हमारी साकेत है, उर्मिला है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या है जब्त भी कर ली थी। फिर नेक्स्ट आती है जैसे क्योंकि इसमें सर्ग तो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि खड़ी बोली महाकाव्य है। क्वेश्चन आता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम जो वो कौन सा है? कौन सा है? और सर्ग कितने हैं इसमें? अब जो बेदही प्रवासी, ये दोनों जो रचनाएं ये लिखी है किसने? हरिओद ने। किसने लिखी है? हरिओद ने। फिर नेक्स्ट यहीं से पूछा जाता है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। जो रामचरितमानस है इसमें कितने सर्ग है? तो इसमें है 7 सर्ग। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारा कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है? तो पृथ्वीराज, आप सर्ग बोलो, अध्याय बोलो, खंड है। तो पहला हमारा बन गया कि पद्मावत में कुल कितने खंड है, तो पद्मावत में जो खंड
कितने हैं 57 खंड है। कामायनी में कितने सर्ग है तो 15 सर्ग है। साकेत में कितने हैं 12 सर्ग है। वैदेही वनवास कितने हैं 18 सर्ग है। प्रिय प्रवास में कितने हैं 17 सर्ग है। रामचरितमानस में कितने हैं 7 है। और पृथ्वीराज रासो में कितने हैं 69। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जो पृथ्वीराज रासो इसमें कितने खंड है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से। फिर नेक्स्ट आता है हिंदी का जो जातीय कवि है किसे कहा जाता है, तो हिंदी का जो जातीय कवि है वो कहा जाता है तुलसीदास जी को। किसको कहा जाता है तुलसीदास जी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन साहित्य अनुपम निधि जो कौन सी है नागवती वियोग खंड किस रचना का क्या है अंश है, तो नागवती वियोग खंड जो खंड है अंश है वो किसका है पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। और आपको पता होगा इसमें 2 नायिकाएं होती है, एक नागमती है और दूसरी कौन है पद्मावती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रूपकों के बादशाह को जो रूपक जो हमारा क्या है अलंकार है उसके जो बादशाह है वो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तुलसीदास जी को। किसको कहा जाता है तुलसीदास जी को। फिर नेक्स्ट आता है बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है संतन को कहा सिकरी सो कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, तो ये पंक्ति लिखी गई है कुंभन दास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूरदास का जन्म, जो सूरदास जी है इनका जो जन्म है ये कब हुआ था, तो सूरदास जी का जन्म है ये हुआ था 1478 में। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो कबीर है इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी कि कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा तुलसी की भरवे रामायण जो तुलसीदास जी की रचना है भरवे रामायण, इसमें कुल कितने कांड या छंद है, तो इसमें कांड है 7 कांड और जो छंद है वो कितने हैं 69 छंद है। फिर नेक्स्ट है केशव कहीं ना जाए का कहिए, ये पंक्ति किसकी है कि किस रचना से ली गई है, तो ये पंक्ति ली गई है हमारी विनय पत्रिका। जो विनय पत्रिका जो रचना है किसकी तुलसीदास जी की। यहीं से क्वेश्चन भी बन जाता है जो विनय पत्रिका है किस भाषा में लिखी गई है, बहुत बार भाषा पूछी जाती है पत्रिका की, तो विनय पत्रिका जो लिखी गई है ब्रज भाषा में। किस में लिखी गई है भाषा में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो रामचंद्रिका जो है ये किसकी रचना है केशव दास जी की। किसकी रचना है केशव दास जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है केशव दास जी क्योंकि इनकी एक रचना और भी है जैसे कवि प्रिया है विज्ञान गीता है, तो ये भी आपने पढ़ लेना है केशव दास जी के बारे में। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि केशव दास जी आते किस काल में, तो ये रीति काल के कवि है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अजायब घर किस रचना को कहा जाता है, कि जो छंदों का जो अजायब घर है वो किसको कहा जाता है रामचंद्रिका, क्योंकि इसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया है इसलिए इसको क्या कहा जाता है छंदों का अजायब घर। नेक्स्ट है तुलसीदास के गुरु कौन थे, जो तुलसीदास जी इनके जो गुरु है वो कौन थे, वो थे नरहरि दास। कौन थे नरहरि दास। और कबीर जी के गुरु कौन थे, कबीर जी के गुरु थे रामानंद जी। कौन थे रामानंद जी। नेक्स्ट है हिंदी प्रदेश में राम आंदोलन का जो केंद्र है वो कहाँ पे था, कि क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राम भक्ति आंदोलन है इसका जो केंद्र है वो कहाँ पे था, तो राम भक्ति आंदोलन का केंद्र वाराणसी में। कहाँ पे था वाराणसी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नामदेव का संबंध क्या है, नामदेव का जो संबंध है किस प्रवृत्ति से है। पूछा गया है कि जो नामदेव है वो सगुण धारा से थे या निर्गुण धारा से थे या क्या नाथ वंश से थे, तो जो नामदेव है वो सगुण और निर्गुण क्या है दोनों धारा से। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे जो सूरदास है, सूरदास ये किस धारा से संबंधित है, सगुण निर्गुण या सूफी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुरुमुखी लिपि, जो गुरुमुखी लिपि है रामायण की रचना किसने की थी गुरुमुखी लिपि में, तो गुरुमुखी लिपि में जो रामायण की रचना है वो की थी कपूर चंद त्रिखा ने। किसने की है कपूर चंद
त्रिखा ने की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भक्ति काल को स्वर्ण काल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भक्ति काल को जो स्वर्ण काल है ये किसने कहा था, तो ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। एक यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? स्वर्ण युग किसने कहा था? तो स्वर्ण युग कहा था किसने? श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं कि स्वर्ण काल की भक्ति काल को जो स्वर्ण युग है वो किसने कहा है, तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और फिर वहीं पे क्वेश्चन चेंज होके आ जाता है कि स्वर्ण युग किसने कहा है भक्ति काल को, तो स्वर्ण युग जो कहा है वो किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा श्री रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया है, कि जो रामचरितमानस है उसका कौन सा जो कांड है वो काशी में लिखा गया है। क्योंकि रामचरितमानस में कितने कांड थे, तो टोटल 7 कांड थे, तो उसमें से एक कांड ऐसा है जो कि कहाँ पे लिखा गया है? कहाँ पे लिखा गया है? किष्किंधा कांड में। ठीक है, तो काशी में कौन सा कांड लिखा गया है? किष्किंधा कांड लिखा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संतों की अप्रसिद्धि का मुख्य जो कारण है वो कौन सा था? जो संत लोग थे, संत में हमारे आ जाते हैं कबीर जी आते हैं, गुरु नानक देव जी आ जाते हैं, मुल्ला दाऊद जी आ जाते हैं, रैदास जी आ जाते हैं। तो इनकी जो अप्रसिद्धि है इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वो कौन सा था? वैभव और गृहस्थी का क्या था? अनादर था। क्या था? वैभव एवं गृहस्थी का अनादर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अवधि का क्या जाता है? अर्धान। क्या कहा जाता है? अर्धान कहा जाता है। क्या है कि निम्न में से किस कवि की भाषा को क्या है? अवधि का अर्धान कहा जाता है, तो वो है कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा सूर सागर पर किसका जो रचना है ये किसकी है? सूरदास जी की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास जी की। ये जो रचना है किसकी है? सूरदास जी की रचना है। तो इस पे किसका प्रभाव पड़ा है? तो वो ये पड़ा है जयदेव का। किसका पड़ा है? जयदेव। और जयदेव की एक महत्वपूर्ण रचना है, कौन सी है? गीत गोविंद रचना। कौन सी है? गीत गोविंद। यह भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि गीत गोविंद जो रचना है ये किसकी है? तो गीत गोविंद जो रचना है ये किसकी है? जयदेव की रचना है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? भाषा जेती आही जा में मार्ग प्रेम का सबे सराहे। ये तुर्की दिवी भाषा जेती आही जा में मार्ग प्रेम का सभी सराहे आही, कि ये जो कथन है ये किसका कथन? तो ये कथन है ये है जायसी का। किसका कथन है? जायसी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूफी काव्य की निम्न में से, सूफी काव्य है इसमें निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो कौन सी विशेषता नहीं होगी? क्योंकि अगर आपने पढ़ी होगी इनकी विशेषता तो प्रेम तत्व की जो प्रधानता है रहती है, क्योंकि ये जो क्या थी इनकी जो नायिकाएं थी उसी में ही ईश्वर का रूप मानते। गुरु की महत्ता भी थी इसमें, नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन भी किया गया है। तो भावना नहीं थी, वो थी सांप्रदायिक भावना। कौन सी भावना नहीं थी इसमें? सांप्रदायिक भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्षों में पूरा हुआ? जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें लिखने के लिए कितना समय लगा? तो इसमें लिखने के लिए जो समय लगा वो लगा था कितना? 2 वर्ष 7 माह। कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 7 माह। फिर नेक्स्ट है प्रेम की पीर। प्रेम की पीर के कवि किन्हें कहा जाता है? तो प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है? सूफी कवियों को, क्योंकि संत जो कवि थे ये नारी से पहले ही दूर रहते थे। राम भक्त कवि थे, ये राम का गुणगान करते थे। कृष्ण भक्त कवि थे, ये किसका करते थे? कृष्ण जी का गुणगान करते थे। तो पीर के जो कवि है प्रेम के वो कौन है? सूफी कवि है। नेक्स्ट है तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद भारत का जो लोक नायक है ये किसने कहा था? जो तुलसीदास है इनके बाद जो तुलसीदास है तो महात्मा बुद्ध के बाद इनको भारत का लोक नायक किसने कहा था? तो ये कहा था इनको जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो को, जो अमीर खुसरो है इनको अमीर की उपाधि किसने दी थी? तो अमीर खुसरो को जो अमीर की उपाधि है वो किसने दी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने।
आपको पता है कि अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है? तूतिए हिंद के भी नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तूतिए हिंद के नाम से। और अमीर की जो उपाधि है ये किसने दी है? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहे। अब जो हम LT-TET है ये हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चली हुई है। अगर आपको किसी को भी PGT या LT-TET या कमीशन की लिए कोचिंग लगानी हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।